अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आप में से जो लोग अभी तक कतर में गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि इलीगल या गैर कानूनी वर्कर किसे कहेंगे। तो आप में से जिन भाइयों ने अभी तक इकामा नहीं बनवाया है, या ये कि एक्सपायर होने के बाद में इकामा रिन्यू नहीं करवाया है, या कोई बंदा अपनी कंपनी छोड़ करके दूसरी जगह काम कर रहा है, तो ऐसे सारे लोगों को इलीगल वर्कर या गैर कानूनी वर्कर कह सकते हैं। ऐसे तमाम लोगों को अपने आप को लीगल बनवाने के लिए फिर से 30 अप्रैल तक का मौका दिया गया है। सबसे पहले ये गोल्डन चांस 10 अक्टूबर 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 तक के लिए दिया गया। उसके बाद में 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2022 तक के लिए दिया गया। अब तीसरी बार ये मौका फिर से 10 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक दिया जा रहा है। इसमें 50% फाइन भी माफ होंगे। आगे मैं इस वीडियो में आप लोगों को और भी डिटेल से बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को एडवांस में लाइक करने वालों को थैंक यू बोलना चाहता हूं। इस मौका से कंपनी और शख्सिया दोनों में काम करने वाले लोग फायदा उठा सकते हैं। कंपनी में काम करने वाले लोगों ने कतर आने के बाद में अपना इकामा नहीं बनवाया, या ये कि कतर आईडी एक्सपायर होने के बाद में रिन्यू नहीं करवाया, वजह चाहे जो भी हो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि कंपनी के अंदर में ये कह करके आप काम कर रहे होंगे कि मैं आपको इतना फायदा देता हूं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। इसे कतर में फ्री वीजा बोला जाता है, और ये प्रॉब्लम ऐसे ही वर्करों के साथ में ज्यादा होता है। मान लीजिए कि आपने कंपनी के मंदूब को अपना इकामा रिन्यू करने के लिए पैसा दिया, कंपनी का मंदूब आपका इकामा का पैसा रख लेता है और वो आपका इकामा रिन्यू नहीं करता है। हर एक दिन नया नया बहाना करके आपको टालता रहता है। कभी कहता है कि कंप्यूटर कार्ड एक्सपायर है, कभी कहता है कंपनी ब्लॉक है। इस तरह करके आपको टाल मटोल करके आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइन आ जाता है। इस तरह बात बिगड़ जाती है। आप दोबारा मंदूब को पैसा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और कंपनी के मंदूब बहुत ज़्यादा फाइन के होते हुए आपका इकामा रिन्यू नहीं करता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसी तरह कभी कभी कंपनी वाले भी अपने किसी वर्कर का इकामा जानबूझ करके वैसे ही छोड़ देते हैं, रिन्यू नहीं करते हैं। कुछ लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो फ्री वीज़ा में कतर आया ये कह करके दूसरी कंपनी में चेंज करा लेंगे। दूसरी कंपनी ढूंढते ढूंढते उसके ऊपर में फाइन स्टार्ट हो जाता है। अब वो उसी हालत पर रह जाता है, कंपनी वाला अलग परेशान और वर्कर अलग परेशान। तो ऐसे सारे लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। आप आधा पैसा में इकामा बनवा सकते हैं, या अपना इकामा रिन्यू करवा सकते हैं, या किसी दूसरी कंपनी में चेंज करवा सकते हैं, या ट्रांसफर करवा सकते हैं। चेंज करने के लिए या ट्रांसफर करवाने के लिए मत डरें, क्योंकि आपके इकामा पर जो फाइन चल रहा है उसकी वजह से आपकी कंपनी ब्लॉक हरूफ नहीं डालेगी। ब्लॉक हरूफ डालने के लिए उसको पहले पूरा फाइन पे करना होगा, उसके बाद ही ब्लॉक हरूफ का केस वो लगा सकती है। इसी तरह अपनी कंपनी को छोड़कर भागने वाले भी सीआईडी में अपना केस उठा करके दूसरी जगह चेंज या ट्रांसफर करवा सकता है। आपने इससे पहले चेंज के लिए ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, या ये कि जवाब नहीं आया, तो आप फिर से इस पीरियड में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह शख्सिया में काम करने वाले का अगर इकामा एक्सपायर हो गया है, या ये कि उसने इकामा नहीं बनवाया है, तो ऐसे लोग भी अपना इकामा बनवा सकते हैं या रिन्यू करवा सकते हैं। इसमें फैमिली इकामा, मजरा में काम करने वाले, मछली पकड़ने वाले और ऊंट बकरियां चराने वाले सारे लोग शामिल हैं। लेकिन ये लोग दूसरी जगह ट्रांसफर या चेंज नहीं करवा सकते हैं, और न इनमें से भागे हुए लोगों का स्टेटस ठीक होगा। शख्सिया वीजा पर काम करने वालों के बारे में सिर्फ 2 चीज कहा गया है। पहला है इकामा बनवा सकते हैं, और दूसरा है इकामा रिन्यू करवा सकते हैं। तीसरा और चौथा ऑप्शन इसके लिए नहीं है। सिर्फ 30 अप्रैल 2022 तक का टाइम है, और आज से सिर्फ 20 दिन बाकी है, तो जल्दी करें।